आप सभी सम्मानित बहुजन समाज के लोगों, प्रिय दर्शकों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय अशोक, जय सम्राट करते हुए आप सभी लोगों को पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए लखनऊ के गलियारों से सियासत की एक लंबी चर्चा के साथ साथ छोटी छोटी चर्चाओं के बीच में कुछ प्रत्याशियों के जैसे ही उद्घोषणा होती जा रही हैं, वैसे ही आप लोगों के बीच में उनके बारे में परिचय के रूप में लेकर के हाजिर हूं। आज बात करेंगे लोकसभा फर्रुखाबाद की, जहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व साथ में भाजपा, वहां पर कैंडिडेटों की क्या स्थिति है और वहां पर कौन प्रत्याशी इस समय वर्तमान में सांसद है, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। साथियों, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, वहां पर बीजेपी के मुकेश राजपूत 3 बार से सांसद हैं और वहां पर मुकेश राजपूत कुल वोट 5,69,880 वोट 2019 लोकसभा चुनाव में पा करके तीसरी बार सांसद बने थे। साथियों, और वहीं पर अगर देखा जाए तो इस बार की अपेक्षा मुकेश राजपूत को लोग 26% चाहते हैं और वहीं पर दूसरे कैंडिडेट के रूप में बीजेपी के मेजर सुनील द्विवेदी को भी 26% लोग चाहते हैं और अन्य लोगों को 48%। यानी कहने का मतलब साथियों, यहां पर बीजेपी में भी बीजेपी के प्रत्याशियों के प्रति मन की भावनाएं नहीं मिल रही हैं कि ये प्रत्याशी यहां से लड़े। यहीं पर समाजवादी पार्टी से आए डॉक्टर नवल साक्य जी हैं, जो कि फर्रुखाबाद के हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में आज उनकी घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से क्लियर हो गया, उनको टिकट मजबूती के साथ मिल गया और एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ से फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से आदरणीय डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी यहां पर जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो यहां पर लोगों का और पार्टी के लोगों का, क्षेत्रीय वोटरों का 74% और क्षेत्रीय वोटरों और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा है 74% डॉक्टर किशोर साक्य चुनाव लड़े। वहीं पर रामेश्वर यादव 9%, अन्य लोग 17%। अब यानी किसी तरह कोई अटकलें नहीं है, इनको समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लड़ाएंगे। और इसी सीट से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी लड़ चुके हैं चुनाव। और जातीय समीकरण यहां पर शाक के लोधी, राजपूत, ब्राह्मण, यादव निर्णायक स्थिति में है। यहां पर 1,80,000 ब्राह्मण का वोट है, लोधी का 1.5 लाख है। इसी तरह साकियों का भी वोट निर्णायक स्थिति में है। तो कहने का मतलब साथियों, 2024 में बीजेपी को यहां पर अगर देखा जाए तो मजबूत स्थिति में है और वहीं पर कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर समाजवादी का जो समीकरण है बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। आइए हम आपको विधानसभा वार बताते हैं कौन कितना वोट पाया है। और इसी बीच में विधानसभा में भाई, विधानसभा के वोटों से ही लोकसभा वोटों का सर्वे के आधार पर यह बता सकते हैं कि वहां पर कौन सी पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में है। भाई, 3 बार मुकेश राजपूत सांसद यहां पर बन चुके हैं, काम किए हो या ना किए हो, लेकिन वहां पर बीजेपी हावी तो है और वहां पर समाजवादी पार्टी अब अपनी क्षमता, अपने प्रत्याशी के ऊपर कौन कैंडिडेट कैसी स्थिति में है और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह कितना दमखम से चुनाव लड़ करके बीजेपी को मात दे सकता है। तो आइए विधानसभा वार मैं आप लोगों को बताता हूं। 2019 की स्थिति ये रही है। अमृतपुर विधानसभा है जहां पर बीजेपी को 98,848 वोट मिले हैं और वहीं पर अमृतपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी को 54,162 वोट, बीएसपी 9-10 हजार वोट पाई थी।
उसी के साथ कांग्रेस 1500 वोट पाई थी। अलीगंज विधानसभा, अलीगंज विधानसभा से 1,02,873 वोट, ये कौन पाया? ये बीजेपी भाजपा पाई थी। और वहीं पर समाजवादी पार्टी 99,063 वोट पाई है। और विधानसभा, अगली विधानसभा कायमगंज, 1,14,952 वोट पाई है कायमगंज से बीजेपी पाई है। और वहीं पर 96,409 वोट पाई है समाजवादी पार्टी। अब आ जाइए फर्रुखाबाद, 1,12,314 वोट पाई है फर्रुखाबाद से बीजेपी। और वहीं पर 72,998 वोट पाई है समाजवादी पार्टी। और पांचवी विधानसभा भोजपुर आती है, 99,979 79 वोट पाई है। और वहीं पर समाजवादी पार्टी 72,521 वोट पाई है। कहने का मतलब साथियों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, यहां पर फर्रुखाबाद लोकसभा सीट जो वर्चस्व की लड़ाई के आधार पर देखा जाए तो यहां पर बीजेपी आज भी मजबूत स्थिति में बनी हुई है। अब आगे आप लोग सोचिए, अभी कितने वोट से अंतर है टोटल पूरा लोकसभा चुनाव का अगर देखा जाए तो 5,28,966 वोट बीजेपी पाई है। 2019 का आंकड़ा है ये। और वहीं पर 2019 का आंकड़ा 3,95,000 वोट पाई है समाजवादी पार्टी, यानी 1,30,000 वोट से पीछे है। अब 1,30,000 वोट से पीछे है तो डॉक्टर नवल किशोर साक्य कौन है? ये डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ के एक सर्जन डॉक्टर हैं, जो एक अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे विचारधारा और बौद्धिक विचारधारा, बहुजनों की विचारधारा, जो कि बौद्धिस्ट आदमी है। और इनकी पहली शादी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की लड़की माननीय संघमित्रा मौर्य जी के साथ हुई थी। और दूसरी इनकी शादी प्रियंका शाक्य के साथ हुई है। और जैसा कि ये समाजवादी पार्टी को 2018 से ज्वाइन किए हैं और तब से लेकर ये निरंतर समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके अपने कार्य में, अपने समाज, अपने व्यक्तित्व को लोगों के बीच में एक सामाजिक सेवा के रूप में हमेशा निरंतर चलते रहे हैं। इसी बीच आज उन्हें मौका मिला है फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से सांसद लोकसभा पहुंचने का, सांसदी जीतने का। और हम उम्मीद करते हैं आदरणीय डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी अपने मेहनत और काबिलियत, अपने दैनिक जीवन की जो एक व्यक्तित्व रूपी निखार है बौद्धिक क्षमता के आधार पर, आप वहां पर बीजेपी को एक अच्छी मात दे सकते हैं। और आप जैसे कर्मठ, ईमानदार और डॉक्टर होने के नाते समाज आपसे उम्मीद करता है कि आप वहां पर मुकेश राजपूत नहीं, कोई भी उतर आए, वहां पर आप वहां पर जो है भाजपा को हराएंगे, ये मेरा उम्मीद है आपसे। और वहां पर आज मैं किसी पार्टी और किसी के कैंडिडेट को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन यह बात निश्चित रूप से आप लोगों से बताना चाहूंगा साथियों, वहां पर आज भी बीजेपी मजबूत स्थिति में है। अब देखना है कि डॉक्टर नवल किशोर साक्य कितनी मजबूती से फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव को जीतते हैं। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना मार्गदर्शन लाइक कमेंट के माध्यम से करते रहें। आपका बेटा, आपका भाई अजय मोहन कुशवाहा पुनः एक नए वीडियो में नए विचारों के साथ मिलेंगे इस लोकसभा 2024 को मद्देनजर रखते हुए, जब तक हो नहीं जाता साथियों। फिर हमारी लड़ाई शिक्षा, स्वाभिमान और सम्मान, हक और हुकूमत की है। हम हमेशा आप लोगों के बीच में बने रहेंगे। विदा लेते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे पुनः। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय अशोक।